फेडरलिज्म। ये लेसन है फेडरलिज्म का। तो हम आए हुए हैं लेसन नंबर 7 पर 11th क्लास का फेडरलिज्म। इसमें है सबसे पहला डिवीज़न ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो डिवीज़न ऑफ पावर, देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ सरकार के 2 रूप है, 2 सेट है। क्रिएटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका निर्माण किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। वन फॉर द इंटायर नेशन कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट, जो पूरे देश के लिए है उसको कहा जाता है यूनियन गवर्नमेंट। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वन ऑफ ईच यूनिट और स्टेट कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। प्रत्येक इकाई और राज्य की सरकार को राज्य की सरकार कहा जाता है। इसमें बोथ ऑफ दीज हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, दोनों का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। एंड क्लियरली आइडेंटिफाइड, जिसको पहचाना जाता है किसके रूप में, एरिया ऑफ एक्टिविटीज, जो उनके कार्य हैं। इफ देर इज एनी डिस्प्यूट अबाउट विच पावर्स कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन एंड विच अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, कौन सी तो यूनियन के अंदर शासन करती है और कौन सी राज्य के अंदर का किया जाता है। दिस कैन बी रिसॉल्व्ड बाय द जुडिशरी, इसका फैसला किसके द्वारा किया जाता है, न्यायपालिका के द्वारा। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, किस आधार पर, संवैधानिक प्रावधान के आधार पर। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डेमोक्रेट सब्जेक्ट्स, जो संविधान है ये स्पष्ट रूप से इनकी सीमांकन करता है, इन विषयों का। विच आर अंडर द एक्सक्लूसिव डोमियन ऑफ द यूनियन, जो किसके अंदर आता है, विच आर अंडर द एक्सक्लूसिव, जिसका विस्तार डोमेन बताता है, ऑफ द यूनियन, एंड दोज अदर द अंडर द स्टेट, और कौन से राज्य के अंतर्गत आते हैं। स्टडी द चार्ट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज केयरफुल्ली, अगले पेज पर इसका चार्ट दे रखा है कि कौन से विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और कौन से विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। इट शोज हाउ पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर, कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया, बांटा गया किसके बीच में, सेंटर के बीच में, एंड द स्टेट। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डिवीजन ऑफ पावर इज दैट द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर, एक महत्वपूर्ण पहलू है विभाजन का शक्तियों का आर्थिक और वित्तीय पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको किसके हाथ में दिया गया है, वित्तीय पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट में, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। द स्टेट हैव इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राज्य की भी अनेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट वेरी मिगर रिवेन्यू सोर्सेज, परंतु उसके जो रिवेन्यू सोर्सेज हैं वर्ष जो हैं वो बहुत ही कम हैं। चेक योर प्रोग्रेस, डू यू थिंक दैट देयर इज नीड फॉर मेंशनिंग रेजिड्यूरी पावर, जो बाकी बची है क्या आप सोचते हो कि उसकी ज़रूरत है मेंशन करने की। रेजिड्यूरी का अर्थ है जो बची हुई पावर है सेपरेटली, वह है क्यों। इसमें वाई डू द स्टेट्स फील डिससेटिस्फाइड, क्या इससे राज्य असंतुष्ट अनुभव करते हैं अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, विभाजन से शक्तियों के। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में जो स्टेट यूनियन लिस्ट दे रखी, इसके अंदर अंतर्गत क्या दे रखा है, डिफेंस का कार्य और एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वार एंड पीस, इसमें बैंकिंग, रेलवे, ये टेलीग्राफ, एयरवेज, ये जितना भी कार्य है करेंसी का, ट्रेड का, ये सब किसके अंतर्गत आता है, यूनियन लिस्ट के अंतर्गत। अब है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर, इसमें पुलिस, इसमें और पुलिस के बाद है इसके अंतर्गत, पुलिस को भी राज्य के अंतर्गत ला रखा। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार है, पब्लिक हेल्थ, लैंड, ये लिक्वर शराब का कार्य है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये राज्य सरकार के अंतर्गत। अब है
कंकरेंट लिस्ट, जो समवर्ती सूची बोलते हैं जिसको, इसमें कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, ट्रेडिंग और दूसरे कार्य जैसे भाई ट्रेड का, इसमें अडल्ट्रेशन का, अडॉप्शन का, पुत्र गोद लेना एंड सक्सेशन उत्तराधिकारी का, ये सारे कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। फेडरलिज्म विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, जो फेडरलिज्म है वो विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है। इट इज़ जनरली एक्सपेक्टेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भारतीय संविधान ये स्वीकार किया गया कि एक मजबूत सरकार का निर्माण किया गया। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंटल डायमेंशन, भारत कैसा है देश है जैसे महाद्वीपीय है। विद इमेंस डाइवर्सिटीज, यहाँ पर अनेक क्या हैं विभिन्नताएँ हैं, एंड सोशल प्रॉब्लम्स है। द फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव डैट वी रिक्वायर्ड ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के में विश्वास करते थे वो क्या कहते थे, फ्रेमर्स कार था बनाने वाले, हमें ज़रूरत है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की डैट वुड एकोमोडेट डाइवर्सिटीज, जो तालमेल स्थापित कर सके डाइवर्सिटीज के साथ इसमें। बट दे आल्सो वांटेड टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेंटर टू स्टेम डिस इंटीग्रेशन, हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत है जो स्टेम कर सके, इनके साथ तालमेल स्थापित कर सके इन विभिन्नताओं के साथ, एंड ब्रिंग अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, जिससे लाया जा सके सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। It was necessary for the center to have such powers because India at the time of independence was not divided into provinces. It was necessary for the center, ये ज़रूरी था सेंटर के लिए, to have such powers, इस प्रकार की पावर को रखना, क्योंकि भारत at the time of independence, स्वतंत्रता के समय, was not only divided, केवल बटा हुआ नहीं था, into provinces, जो प्रांतों में, क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश, जो क्रिएट किए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। बट देर वर मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट, भारत के अंदर 500 से भी ज़्यादा रियासत थी, राज्य थे, विच हैड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू एग्जिस्टिंग स्टेट, जिनको इंटीग्रेट किया गया, मिला गया इन स्थापित राज्यों में, और न्यू स्टेट हैड टू बी क्रिएटेड, और नए राज्यों का निर्माण किया गया। लेट अस टेल माई honorable friends in the house that drift in all constitution has been towards the center because of circumstances that have now come into being, that the states have become federal or unitary welfare states, welfare का अर्थ है कल्याण के लिए, राज्यों के लिए, from being police states, उनकी पुलिस राज्य, and the ultimate responsibility as for the economic well-being of the country हैज़ बिकेम द पैरामाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रमुख जिम्मेदारी किसकी है, ऑफ द सेंटर। ये किसके शब्द है, टी कृष्णमाचारी, ये वॉल्यूम नंबर इतने, बिसाइड द कंसर्न फॉर यूनिटी, जो किसके लिए है, यूनिटी के लिए। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो बिलीव्ड, वो भी विश्वास करते थे, डैट द साइको इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री नीडेड टू बी हैंडल्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको हैंडल किया जा सकता, सुलझाया जा सकता, किसके द्वारा, इनको कैसे सुलझाया जा सकता है, सेंट्रल, जो सभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते थे कि इनको प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सकता है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इन कॉरपोरेशन विद द स्टेट्स, किसके सहयोग से, राज्यों के सहयोग से। पावर्टी, गरीबी, लिटरेसी, असाक्षरता, एंड इनइक्वलिटीज, और असमानता ऑफ वेल्थ, धन की, वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स डैट रिक्वायर्ड प्लानिंग, जिसके लिए जरूरत किस चीज़ की है, प्लानिंग की, एंड कोऑर्डिनेशन, और तालमेल की। थस द कंसर्न फॉर यूनिटी, इसलिए यूनिटी एंड डेवलपमेंट प्रमोटेड द मेकर्स, जो बढ़ाई गई मेकर्स के द्वारा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके द्वारा निर्माण किया गया एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेट अस लुक एट द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस, आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रावधानों का। द क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके कारण एक मजबूत केंद्रीय सरकार का निर्माण किया गया। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज इन
द लैंड हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट, जो वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो क्षेत्रीय इंटीग्रिटी है, इज एन इन द हैंड्स, किसे राज्य का निर्माण करना और क्षेत्रीय इंटीग्रिटी करना, जैसे टेरिटोरियल क्षेत्र है उनका निर्माण करना, ये किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के। द पार्लियामेंट इज इम्पावर्ड, अगर पार्लियामेंट पावर्ड में टू फॉर्म ए न्यू स्टेट ओ बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, उसको अलग से राज्य बना दिया जा सकता है किसी क्षेत्र को अलग करके, फ्रॉम बाय एनी स्टेट और एनी यूनिटिंग टू और मोर स्टेट, ज़्यादा राज्य बना दिए जा सकते हैं। इट कैन आल्सो आफ्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट और इवन इट्स नेम, इससे उसकी सीमाएं बना जा सकती है, उसको नाम दिया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है।